जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रिव्यू करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए, डीप इमोशंस क्या है उनकी आपके लिए। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, और चाहे अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, या जी एफ बी एफ, हस्बैंड वाइफ किसी के लिए देख रहे हैं, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, सभी के लिए रीडिंग है और ऑल साइन रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपकी स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। चलिए देखते हैं उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, या क्या सोच रही है। टू ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द टावर, द एम्प्रेस। फ्यूचर प्लानिंग, टू ऑफ wands, थ्री ऑफ wands, फोर ऑफ wands। बॉटम में है एट ऑफ wands। साइन बता दें, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन सारे हैं। देखिए, हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो भी पर्सन है, चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हैं, शुरू से इस रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश की है। मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है शुरू से ही इनबैलेंस रहा है। या तो ये शुरू से स्टेबल नहीं थे और स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने स्टेबल नहीं थे तो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। मनी प्रॉब्लम हो सकती है इनके लाइफ में। गुस्से वाले हैं, जिद्दी टाइप के हैं ये। इन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। ठीक है, और आप शुरू से स्टेबल रही इस इनकी लाइफ में। जब आप इनसे मिली थी तभी आपके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी आपके पास। अगर कहीं कमी थी तो बस प्यार की। प्यार नहीं था आपके पास, बाकी सब कुछ था। और ये अक्सर आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। प्यार तो ये आपसे करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी इनके सर पे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इस वजह से ये शायद ज़्यादा आप पर ध्यान नहीं दे पाते हो।
अपने घर में ये बड़े हो सकते हैं, कोई छोटे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सब बड़े ही हों। लेकिन कभी कभी होता है कि छोटा पर्सन जो होता है घर में, उस पर भी जिम्मेदारी काफ़ी होती है और बड़े इंसान पर भी होती है। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, किसी गुरु के पास गए हो, ठीक है। आपकी पर्सन भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। शायद आप इनसे शादी करना चाहती थी या फिर ये आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन हमें लगता है कि शादी तक बात पहुँचते पहुँचते आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हुआ है, टूटा, सडनली टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। या हो सकता है ये आपको कमिटमेंट से भाग रहे हो, नहीं दे रहे हो, आपसे कुछ सच छुपा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान करके चल रहे हैं, जिस वजह से दोनों को बैलेंस करके चल सके। ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, सही टाइम का, ठीक है। और किसी के बारे में सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है आप इनसे कहीं शादी फंक्शन में मिले हों, या फिर आप इनसे शादी करना चाहती हैं, इनके साथ ऐसे फील करती हैं जैसे आप इनकी हस्बैंड या वाइफ हो, ऐसी फीलिंग आप इनके लिए रखती हो, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप इनसे, या फिर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, कोई एरोप्लेन से भी आ सकता है, कोई विदेश में भी रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो विदेश में हो और आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किस बात पे रोते हो, आकर के बताओ सही, तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। देखते हैं किस बात पे रोते हैं, किस बात पे जगल कर रहे हैं, कौन है इनकी लाइफ में जिस वजह से ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको रिस्की लग रहा है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, चैलेंजेस बहुत लग रहे हैं इस रिश्ते में। इनको लग रहा है कि अगर आपकी तरफ ये बढ़ते हैं तो इनको बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे इनकी लाइफ में, उन सब को तोड़कर इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप हो सकती है आपको जल्दबाजी हो इनसे शादी करने की, कमिटमेंट की, ठीक है। लेकिन देखो ये मैच्योर भी हैं किसी के पर्सन, और किसी किसी के पर्सन इमैच्योर भी हैं, दोनों कंडीशन है यहाँ पर। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे दूरियाँ। और कहीं ना कहीं अकेले हैं ये, अकेले पड़ गए, खुश नहीं है अपनी लाइफ में आपके बिना, क्योंकि आपसे शायद इन्होंने डिस्टेंस बना लिया या फिर आपने बना लिया। सडनली आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, टावर मूवमेंट आया है, कोई अगर तीसरा है तो तीसरे की वजह से रिश्ता टूटा है, या फिर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इस वजह से भी आप इनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। इससे बात नहीं कर रहे हैं सही से। लेकिन पास्ट में आपका रिश्ता खूबसूरत तो रहा है, एक दूसरे के लिए लॉयल तो रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेके थोड़े इशू हैं, ट्रस्ट इशू रहा है एक दूसरे का, बिलीव थोड़ा कम है। और देखो ये आपको मिस तो करते हैं, याद तो करते हैं, प्यार भी हद से ज़्यादा करते हैं, उतना ही मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं आपको।
और ये हमेशा आपके पास रहना चाहते हैं, क्योंकि आप इनसे दूर चले जाती हैं तो इनकी लाइफ अधूरी हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है। आप ही इनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, शादी करना चाहती हैं आप इनसे, तो इनका क्या रिएक्शन होता है आपके लिए, क्या जवाब देते हैं? हो सकता है जब जब आपने इनसे शादी की बात की हो, इन्होंने शादी का कमिटमेंट ना देकर चीज़ें ख़त्म करना ज़रूरी समझा। इन्हें लगा कि इससे भाग जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी याद इनको नहीं आएगी, आपको ये मिस नहीं करेंगे, आपकी तड़प इनको नहीं होगी और आपकी कमी इनको महसूस नहीं होगी। इन्होंने ऐसा सोचा कि दूर जाकर और रिश्ता ख़त्म करने के बाद सब सेटलमेंट हो जाएगा, सब सही कर देंगे, सब सही हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें ख़त्म हुई आप दोनों के बीच में, टावर मोमेंट भी आया है। आप देखते हैं क्या चाहती हैं इनसे। जब जब आपने इनसे शादी की बात की होगी तब इन्होंने सही से मना कर दिया होगा या फिर बात को टाल के रिश्ता ख़त्म कर दिया होगा, बगैर कुछ कहे सुने, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ क्लैरिटी दिए हुए। ठीक है, सडनली कि चलो ठीक है, हमें नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, हमें दूर चले जाना है, बात ख़त्म करो, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। मगर कुछ क्लैरिटी नहीं थी, वजह क्या थी, वजह नहीं पता है। आप इनसे प्यार तो आज भी करती हैं बहुत सारा। ठीक है, या वो सिंगल मदर, सिंगल फादर कोई है जो एक अनमैरिड पर्सन से डील कर रहा है या कर रही है। आप तब भी स्टेबल थी और आज भी स्टेबल हैं। ठीक है, आप इनके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है आज भी। हो सकता है अब आप इनसे दूर जा रही हैं कहीं, आपको भी पीस और शांति चाहिए, आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ पर कमिटमेंट ना हो और सिर्फ बातें सातें ही हों और इसके अलावा कोई आपकी केयर नहीं करे, आपको प्यार नहीं दे, आपके साथ नहीं चल सके। आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, इसलिए आपने इस रिश्ते से सेक्रीफाई करना ज़रूरी समझा है, दूर जाना ज़रूरी समझा, छोड़ देना ज़रूरी समझा है। आप इनकी तरफ भाग नहीं रही हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग के साथ। देखो, अब ये आपसे कोई भी क्लैरिटी मांग रहे हैं, ये बात कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, तुम मुझे लाइफ में वापस आ जाओ, तब भी आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे। शादी करना चाहते हैं लेकिन आप इनके एक्शन का वेट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया है, इस वजह से आप अभी चाहती हैं कि इनके साथ कोई न्यू बिगिनिंग नहीं करनी है। अगर वो आपके बिना खुश रह सकते हैं तो आप भी उनके बिना खुश रह सकती हैं। हाँ, प्यार आज भी उतना ही है, कम नहीं हुआ है, केयर आज भी उतनी ही कम नहीं हुई। ठीक है, मिस भी उतना ही करती हैं, लेकिन अब क्या है, आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया, इनसे दूर चली गई आप, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके लिए सब कुछ थी। जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ी, आप हर तरह से अवेलेबल रही हैं, हर क्षण, हर पल, इसलिए इन्होंने आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं की। कहते हैं ना, कोई इंसान जब अवेलेबल रहता है तो इंसान उसे सस्ता समझ लेता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे इसके सिवा इसको कोई काम ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बिजी इंसान नहीं हैं, आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन क्या, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रही हैं, इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करती, टूट कर प्यार करती जी जान से, इसलिए आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रही। और इन्होंने ये सोचा कि शायद आप ऐसे ही हैं और आपको कोई काम धाम नहीं है, इसलिए आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और इनको लगा ये जब भी आपके पास आएंगे तो आप तो इनके लिए है ही, आप कहाँ जाने वाली इनको छोड़कर। इसलिए थोड़ी लापरवाही भी आपके लिए
कर रहे थे, सीरियस नहीं ले रहे थे रिश्तों को। और जब आप साइलेंट हो गए, अब कुछ बता नहीं रही, कुछ दिखा नहीं रही, जता नहीं रही, इनके पीछे नहीं भाग रही, इनको चेज़ नहीं कर रही, अपने फीलिंग आपने हाइड कर लिया, अपना प्यार आपने छुपा लिया है, ठीक है। अब ये सोचते हैं कहीं न कहीं कि हो सकता है शादी का प्रपोज़ल दूँ, तब शायद आप मान जाएँ, लेकिन दिल ही दिल में एक आपकी होप है कि ये आपको कमिटमेंट दें। आप इनसे बात करना चाहती हैं, मन ही मन आप इनको मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। इनकी फीलिंग आपके लिए क्या है? अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? इनके डीप इमोशंस अभी क्या चल रहे हैं आपके लिए? इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे थे आपको ये। तो हो सकता है अब ये सोचते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए मुझे, बैलेंस करना चाहते हैं, प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। छोटे से बातचीत से ये शुरुआत कर सकते, कॉल मैसेज से छोटा सा मैसेज कर दिया, हाय हेलो का, कैसी हो कैसी नहीं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ऐसे करके बोल सकते हैं आप। और थोड़े ईगोइस्ट तो है इंसान, ठीक है, दिखाने वाले नहीं हैं। फाइनल डिसीजन क्या होगा? ये देखो सीरियस तो ज़्यादा नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंसान है, ज़्यादा कंफ्यूज। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है कोई। इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं। इन्होंने काफ़ी इग्नोर किया है आपको, दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है। हो सकता है जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसके बारे में ये जो सोच रहे हैं, जो प्यार आपको देते थे वो उसको देने लगे, जो टाइम आपका था उसको दे दिया, जो केयर आपकी थी उसकी केयर करने लगे, ठीक है। और आपको एक टाइम पे बिल्कुल तन्हा अकेला इन्होंने छोड़ दिया मरने के लिए। और जब आप स्टेबल हैं, संभल गए हैं, इनसे दूर चले गए, इनसे बात नहीं करें, इनको चेंज नहीं करें, इनको दिखा नहीं रहे, अब आप संभल गई हैं, अब आप भी नहीं चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ। लेकिन दिल में एक होप है कहीं न कहीं कि ये आपके साथ आएँ, कोई कमिटमेंट आपको दें, कोई एक्शन आपके लिए लें। लेकिन कभी-कभी मन में ख़्याल आ जाता है आपके, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, ठीक है। आपको प्यार दें और आपसे प्यार लें। जितना प्यार आप इनको करते उतना प्यार ये देने की कोशिश करें, ऐसा ये सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शुरुआत कैसे करें, तो ये फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ में। लेकिन ईगोइस्ट इतना है इनके अंदर, इतना ईगो है कि ये दिखाने वाले तो कुछ नहीं है। आपको सामने से आके सॉरी नहीं बोलेंगे ये, ना ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, ना ही ये एक्सेप्ट करेंगे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। आपका टाइम इन्होंने उसको दे दिया, जो प्यार आपका था वो किसी और को दे दिया है। इस बात को भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमेशा ऐसे दिखाएंगे कि तुम मुझे छोड़ के गई, तुमने रिश्ता ख़त्म किया, तुम मुझे नहीं समझ पाई, तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाई, तुमने मेरी केयर नहीं की, इस वजह से ये सब हुआ है। लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो अभी ये देखो प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं, उतना सीरियस नहीं है जितना आप इनको लेके सोच रहे हैं कि आप जितना सीरियस हो उतना सीरियस हो जाएं, उतना तो नहीं है। थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के इंसान है ये। क्लैरिटी के तौर पर बता सकते हैं, मैं बहुत परेशान था, मैं बीमार था, मेरे पास पैसे नहीं थे और तुमने मुझे कभी मेरा हाल नहीं पूछा, मैं कैसा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, कैसे मर रहा हूँ, तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है, मेरी कुछ पड़ी नहीं है। तुम खुद चाहती थी किसी और की लाइफ में जाना, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हैं कि किसको चुने, आपको या थर्ड पार्टी को, जिसके बारे में सोचते हैं अक्सर। अभी ये कोई भी डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं है, नहीं ले पा रहे, पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके प्यार को भुला दिया है, आपको दिल से निकाल दिया, नहीं। आप भी इनके दिल में हो, लेकिन क्या है ना, किसी-किसी को आदत होती है 2-2 के साथ रहने की।
एक तरफ घरवाली, एक तरफ बाहर वाली, एक तरफ, क्या ही बोले। अभी क्या फीलिंग है इनकी। शादी का प्रपोजल दे सकते हैं आपको, बोल सकते हैं कि मुझे शादी करना है तुमसे। प्यार है दिल में। अब समझ में आई सच्चाई दूर जाकर, प्यार क्या होता है, तन्हाई क्या होती है। प्रैक्टिकल है ये। एक तरफ किसी के पर्सनल इमोशनल है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल है। वही एनर्जी मिरर हो रही बार बार। देखिए, इस रिश्ते में चीटिंग धोखा तो हुआ है, झूठ तो इन्होंने बोला है, चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड की, छुपाई, ठीक है। क्योंकि इन इन्होंने जो दिखाया है वो है नहीं, जो है वो दिखाया नहीं है। ये आपको ऐसे दिखाते थे कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना इनकी लाइफ में कोई आ नहीं सकता, आपके लिए हमेशा ये लॉयल रहेंगे, जितना आज है उतना कल रहेंगे, कभी ये आपको छोड़ नहीं सकते किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है। लेकिन इन्होंने छोड़ा आपको, कमिटमेंट की जब आपने बात की, अपने हक की बात की, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। और जब आप इनसे दूर हो गए, आपने डिस्टेंस बना ली, जब आपने इनको चेज़ करना बंद कर दी, तो अब ये सोच रहे हैं कि आपके पास आया जाए और आपके पास आकर अपने प्यार का इज़हार किया जाए कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। देखो, इमोशनल तो है ये, केयर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन थोड़े ये प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं। जितना सीरियस आप हैं उतना नहीं है ये, लेकिन थोड़े प्रैक्टिकल है, मतलब उतना सीरियस नहीं है। हद से होता है ना, एक बिल्कुल इमोशनल होता है, तो ये इतने इमोशनल नहीं है। इमोशनल हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि अगर आप कभी भी इनसे बात नहीं करेंगे तो इन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हैं, लेकिन जब ये सोचते हैं कि मेरी तरह कहीं आप भी किसी के साथ आगे नहीं बढ़ जाएं, किसी और के नहीं हो जाएं, किसी और से शादी नहीं कर लें, तो इनको लगता है कि हाँ, मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, और फ्लर्ट करना चाहते हैं, फिर से फ्लर्ट करेंगे आपके साथ, कुछ भी छोटा मोटा ऑफ़र करेंगे, हेलो या हाय की मैसेज करेंगे, या सडनली कहीं से आ भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन झूठ भी आज भी बोलेंगे ये, आपको ये पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपसे शादी ही कर ले, ये कह सकते हैं ऐसा कि हाँ, हमें तुमसे शादी करना है, हम रिलेशनशिप में फिर से रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि पूरी तरह से ये कमिटेड हो ही जाएँ कि शादी ही करना है, क्योंकि कार्ड आया है कि चीटिंग का, धोखे का, ठीक है। तो अभी कुछ झूठ बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ये सारी चीज़ें झूठ बोल सकते हैं, आपको मनाने के लिए, आपको फिर से अपनी लाइफ में लाने के लिए, फिर से आपको एक साथ करने के लिए ये झूठ बोल सकते हैं आपसे कुछ भी। किसी-किसी की आदत होती है ना, झूठ बोल कर रिश्ते चलाने की, तो इनकी भी एक आदत ऐसी हो सकती है झूठ बोल के चलाने की, ठीक है। लेकिन ये आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, और ना ही ये अपनी फीलिंग को समझ पा रहे हैं। ये आपसे कितना प्यार करते हैं इन्हें खुद नहीं पता है। इनका दिल आपके लिए हर दम तड़पता है, मरता है, आपके लिए रोता है, ठीक है। ये खुद ही अपने जज़्बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कभी-कभी इन्हें ऐसा लगता है कि दूरियां हो गई इसलिए याद आ रही है, इसलिए थोड़ा मैं सीरियस हूँ और मुझे याद आ रही शायद इस वजह से। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि हाँ, ये भी आपसे ट्रू लव करती हैं, ये भी आपसे सच्चा प्यार करती हैं। क्या है कि अभी इनकी आँखों पर ना माया का पर्दा पड़ा हुआ है, लोगों का पर्दा पड़ा हुआ है। अब ये बहुत ज़्यादा में है ना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। इस वजह से सही प्यार को समझ नहीं पा रहे, आपके ट्रू इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे, ट्रू लव को नहीं समझ पा रहे, ठीक है। दिल के बुरे नहीं हैं ये, दिल के अच्छे हैं, काइंड हार्ट हैं ये, आपको बुरा नहीं कर सकते ये।
हाँ, आपको धोखा दे सकते, चीटिंग कर सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि वो मन में ये सोचें आपका बुरा हो जाए, आपका ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे पर्सन नहीं है। किसी-किसी को बहकने की आदत होती है ना, इंसान बहक जाता है, हर किसी को देख के प्रभावित होता है और किसी-किसी आदत होती है कि हर किसी से इंसान को प्यार हो जाता है, ठीक है? अट्रैक्शन किसी से होता है ना, तो वो वाले इंसान ये हो सकते हैं कि इनको हर किसी से अट्रैक्शन हो जाता है। किसी की आँखें अच्छी लगती हैं, किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी के बात करने का इनको तरीका अच्छा लगता है। तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो ये चाहते सभी मेरे पास आ जाएँ, जैसे कन्हैया के पास गोपियाँ थी ना, ये सोचते ऐसे ही इनको सब मिल जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपको सभी मिल जाएँ, किसी एक को ही चुनना पड़ेगा, ठीक है? तो ये है इनकी कंडीशन और इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए, लेकिन ये बदलेंगे, चेंज करेंगे सब कुछ। और अगर आप ज़्यादा दिन तक इनसे बात नहीं करेंगे, अपनी तरफ से बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये सच में सीरियस हो जाए आपके लिए। झूठ है ना, ये फरेबी छोड़ दें आपके लिए। अगर आप सच में इनसे प्यार करते हैं और सच में ये आपसे प्यार करते हैं, तो ये बदलेंगे आपके लिए, बदल कर ही आपके पास आएँगे। और अगर ये झूठ बोलते हैं, तो आपको पता है तलवार लेके आप बैठी हुई हैं, अगर अब झूठ बोला तो खैर नहीं है आपकी, ठीक है? तो अगर ये आपके पास आते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी ले लें आप इनसे कि अब दोबारा तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप हमारे साथ मत आइए, उसी के साथ रहिए, जहाँ आपको खुशी मिले वहाँ जाइए। फिर देखो इनका रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है? और हम आपसे कहते हैं आप इन्हें ज़्यादा कॉल मैसेज मत करिएगा, अगर करते हैं तो इन्हें चेंज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर देखिए अगर इन्हें आपकी याद आती है, तड़पते हैं आपसे मिलने, कॉल मैसेज करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स दें। अगर ये भी नहीं करते हैं तो आप खामोश हो जाएँ और आगे बढ़ें। इनका वेट नहीं करें ज़्यादा, क्योंकि अगर इंसान कोई झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, तो उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए और उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि बार-बार आप इनको मौका देंगे, बार-बार आप ये आपको धोखा देंगे, तो ये ज़िंदगी का सिलसिला कब तक चलेगा? एक न एक दिन तो एंड होना ही है, तो आप अभी समझ जाएँ वो अच्छा है। ज़्यादा रोने से, ज़्यादा टूटने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत सँभाल लिया जाए, सब कुछ खोने से बेटर है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर ये आपको सच्ची दिल से अपनाते हैं, सॉरी बोलते हैं और कभी ना गलती करने की कसम खाते हैं, तो आप इन्हें माफ़ करके दूसरा मौका दें। और अगर आपको लगे कि नहीं कर रहे हैं ऐसा और फिर भी आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो आप इनको मौका बिल्कुल मत दीजिए। आप इनको छोड़ के आगे बढ़िए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए और आपको रिश्तों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो आपको ट्रू लव करेंगे, आपके हिसाब से आपको अहमियत देंगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।